कौन है अंदर? किससे बातें कर रही है? दादी कोई भी नहीं है यहाँ पे। झूठ ना बोल। और मैंने खुद तेरी आवाज सुनी है, साथ में किसी बंदे की आवाज थी। बता कौन है? नहीं नहीं दादी। नहीं बताएगी? सारे चलो अंदर। खिड़की के पीछे देख, पर्दे के पीछे देख। तू गुसल खाने में देख के आ। ऐसे कोई भी नहीं। बीजी इत्थे भी कोई नहीं हैगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो मैंने खुद अपने कानों से मर्दानी आवाज सुनी थी। बीजी गुस्सल खाने में भी कोई नहीं है। मिल गया। मिल गया चोर। ये दवाई का डब्बा। यही है वो चोर जिसने ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट किया है। माँ, आपको पता है वो नींद में चलने वाली बीमारी होती है ना, ये उसी की दवाई है। नींद में चलने की आदत को कंट्रोल करती है। हे अम्बे माँ, ये साक्षी पूरी पागल हो गई है। पता नहीं क्या बकवास किए जा रही है। पर इस घर में इसको खाने की जरूरत किसको पड़ गई? दादी, जिसके कबर्ड में मिलेगा उसी की होगी ना ये मेडिसिन। देविका दी, ये बहुत गलत बात है। अरे आपको इतनी अजीब बीमारी है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपने हम सबको नहीं बताया। अरे हमें बताओगी नहीं तो हम आपका ख्याल कैसे रखेंगे? अब समझी मैं। तू सबको बताएगी अपनी बीमारी के बारे में तो तुझे शर्मिंदगी होगी ना, पर हमसे क्या छुपाना, हम तो तेरे अपने हैं, है ना? दादी, आपको पता है मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी नैना, मेरे साथ रूम शेयर करती थी। उसे भी यही बीमारी थी। पता नहीं अचानक आधी रात को उसे क्या हो जाता था, उठ के चलने लगती थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करती थी। एक दिन तो वो हमारे वार्डन के रूम में ही घुस गई। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी। हमारी वार्डन तो इतनी डर गई कि भूत भूत कह के वहां से भाग गई। दादी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें साकेत जी को देविका दी की इस बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। अरे शादी होने जा रही है आफ्टर ऑल इन दोनों की। आप सोचो, अचानक से आधी रात को अगर ये उठ के चलने लगी या कुछ बड़बड़ाने लगी तो वो तो शॉक ही हो जाएंगे ना। बस बता देते हैं, फिर उनकी मर्जी। बोल देंगे कि अगर आधी रात को बम पे लात पड़े उनके तो अगर उन्हें चलेगा तो इट्स ओके। वो जैसे दीपिका पादुकोण ने मारा था ना शाहरुख को चेन्नई एक्सप्रेस में, वैसे। खबरदार किसी ने साकेत जी के साथ ना इस बारे में कोई बात करी तो। एक तो वो चालबाज चरित्रहीन कमीना पहले ये शादी तोड़ने की कोशिश कर चुका है। अब मैं साकेत जी और उसके परिवार को ना कोई वजह नहीं देना चाहती ये शादी कैंसिल करने की। अरे शादी के बाद देखा जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि ये दवाई खाने के बाद इसकी बीमारी ठीक ही हो जाए तब तक। बिल्कुल सही दादी। देविका दी, अब आपको अपना इलाज रोज रोज करना पड़ेगा। और हाँ देविका, अगर दोबारा तुझे नींद में चलने या बात करने का मन हो ना तो कम से कम दरवाजा खुला रखना। चुटकी, ये क्या बदतमीजी है? इतने दिनों से इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपा ली? देख चुटकी, सुबह उठ के सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? जब मैंने नैना का इतने अच्छे से ख्याल रखा था, उसको इतने अच्छे से संभाला था, तो फिर ये तो मेरी अपनी दी है। माँ, मैं आज रात को दीदी के साथ यहीं रुक जाऊं? हाँ साक्षी, तू बिल्कुल सही कह रही है। चुटकी, आज ये तेरे साथ यहीं सोएगी, समझी? कोई शैतानी मत करना, दोनों सो जाना। हाँ हाँ, तू आज रात यहीं सोना है। चल अब ये दवाई तो संभाल के रख दो। अरे मैं रखती हूँ ना। क्यों? मैं क्यों नहीं रख सकती? माना कि उम्र हो गई है लेकिन हाथ पैर सलामत है, कांपते नहीं है कि रास्ते में गिरा दूंगी। मुझे नींद आ रही है। ओफो,
क्या कर दिया तुमने? वो दवाई तो रखने देती। दादी हाथ नहीं कांपते, लेकिन नजर कमजोर हो गई है। हाँ, इतना सा डब्बा रखने के लिए भी आपको लाइट की जरूरत है। खैर, आपका कोई कसूर नहीं, उम्र हो गई है ना। तो क्या खा के पैदा किया था रेखा तूने इसको, हैं? इसे? वो बीजी, इसके वक्त मैं भूखी थी। परे हट, हट जाओ। थोड़ी भी ना। अच्छा जाओ, अब सारे जाके सो जाओ, परसों संगीत है, बड़े काम है करने वाले। सो जाना तुम दोनों। हाँ, इस लड़की से बात करना तो। मासी, मासी वो साकेत जी आए हैं। नमस्ते आंटी जी। क्या बात है, फिर दर्शन दे दिए? और इंसल्ट करनी है क्या मेरे पुत्र की? वो रवि से मिलना आया था, उससे बात करनी थी। बुलाएंगे उसे? हाँ बैठो। नहीं, यही ठीक हूँ। क्या बात है, आजकल बड़े बड़े राज छुपाए जा रहे हैं फैमिली से। राज, क्या मतलब आपका? वो तुम्हारी लंदन वाली कजन की गल कर रही हूँ। भाई हमें तो कभी नहीं मिलाया। रवि को बुलाएंगे? अच्छा, बात ना बदलो। और जब मैंने कहा था मोंटी की जॉब लगा दो कहीं बाहर, तो तुमने कहा था जी हमारा तो अम्बाले के बाहर कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अब ये लंदन वाला कनेक्शन कित्थों आ गया? और वैसे तुम्हारी ये बहन ना विकास और श्वेता की शादी में आई, ना तुमने कभी इसका कोई जिक्र किया। कुछ समझ नहीं आई मैनू ये गल। आपको जो जानना है मैंने रवि को बता दिया, आप उसी से पूछ लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मिर्च मसाला लगा के सुनाएगा आपको, मजा आएगा आपको। वो मोंटी की होया? मासी वो रवि भाई कमरे में नहीं है, शायद बाहर गया है। मेरे लंदन वाले रिश्तेदार के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, रवि के बारे में सोचिए। आपको पता है इतनी रात को कहाँ गया हो? आंटी जी, रवि को संभालिए, बिल्कुल गलत जा रहा हो, वरना मुसीबत आ जाएगी आप लोग के लिए। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ। आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो इस समय तो बंद जा रहे हैं। क्या हुआ? फोन लगा नहीं है, उठाया नहीं उसने। एक मशवरा देता हूँ, दूसरों की जिंदगी के राज के बारे में जानने से बेहतर है कि अपने बेटे के करतूतों को जानिए, बेहतर होगा। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा था, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों से अलग अलग पूछा तो तुम दोनों ने ही साफ इनकार कर दिया। और अब आधी रात को तुम मेरी दी के रूम में क्या कर रहे हो? जैसे हिंदी फिल्म में हीरो हीरोइन के बेडरूम में छुप जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं एक्चुअली। वॉल्यूम कम रखो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। दादी बाहर ही आसपास कहीं होंगी, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी अब मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो क्या है ना, तुम लोगों के चक्कर में वैसे ही मेरे बुरे कर्मों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। साक्षी, तू प्लीज अपनी बकवास बंद कर और कोई अच्छा सा प्लान बता ना, जिससे हम रवि को सेफली घर भेज सके और कोई देखे भी ना उसे। ओहो, ये कितना बोरिंग है। क्यों? अब हम तीनों साथ में हैं, तो कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं ना कि साकेत को शादी से आउट कैसे करे और तुम्हें इन। एक काम करो, तुम ना देविका दी को लेके भाग जाओ और किसी मंदिर में जाके शादी कर लो। साक्षी, और हाँ, अगर तुम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो ना तो मुझे भी साथ में ले चलना। वो क्या है ना, मैं यहाँ बहुत बोर हो गई, अब मेरे को मेरी लाइफ में थोड़ा एक्शन, थोड़ा थ्रिल चाहिए। You know what I mean? और हाँ दी, फिकर नॉट, अगर आपको चाहिए तो मैं आपका कन्यादान भी कर दूँ। तुम कितनी फिल्मी हो, लाइफ में सीरियस कब हो गई तुम? नो वे, आई हेट हॉस्पिटल। ओह गॉड। हॉस्पिटल? अबे हॉस्पिटल बीच में कहाँ से आ गया? ओहो, पीजे था यार, तू नहीं समझी। अरे आप सीरियस होते हो तभी हॉस्पिटल जाते हो ना। साक्षी, तू और तेरे जोक्स, चुप करेगी? कुछ सोच ना। इसका दिमाग खराब हो गया यार, कुछ करो इसका, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सच में साक्षी, इससे पहले कि मैं तुझे रूम से बाहर फेंक दूं, कोई अच्छा सा प्लान बताना जिससे ये सेफली घर जा सके। ओहो, तो तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मुझे बाहर भेज रही है ना। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? ओके ओके, आइडिया तो है मेरे पास। क्या? बहुत सिंपल, तुम एक काम करो, बैल्कनी से कूद जाओ या फिर टेरेस पे चले जाओ, फिर एक छत से दूसरी छत पे छलांग मार दो, फिर तुम भी फ्री, दी भी फ्री, और मैं अपनी बोरियत का टोकरा लेके यहीं रहूंगी। और क्या? ये सिंपल आइडिया है। एक सेकंड, कोई छत पर से नहीं कूदेगा। फालतू में तुम्हें चोट वोट लग गई तो नहीं, कोई और प्लान सोचते हैं। हाय हाय, ये देखो कितनी केयर करती है तुम्हारी।
और तुम बोलते हो कि प्यार नहीं है। साक्षी पिटना है तुझे? मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन डोर से निकलता हूँ। ओके, आई एम श्योर सब लोग सो गए होंगे, राइट? करो कुछ इसका। गुड नाइट। हाय कितना क्यूट है। तू भी ना। अरे या तो खुद के लिए फाइनल कर ले या किसी और को मौका दे दे। क्या साक्षी तो कभी सुधर नहीं सकती ना। पागल कहीं। चला सोते हैं। ये रवि कहाँ गया होगा? कहीं देविका से तो मिलने नहीं गया? जाके देखता हूँ।